नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। मैं आपको अपने साथ बीती सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात करीब 1 साल पहले की है। दिल्ली में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है प्रदीप। मैं उसके घर पर जाता रहता हूँ। उसके घर पर अंकल आंटी, उसका एक छोटा भाई और इस कहानी की नायिका पूजा, उसकी 20 साल की बहन जो घर पर रहकर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। सच बताऊँ तो पहले मैं उसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन एक बार मैंने उसे ऐसे देखा कि मेरा मन बदलने लगा। पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। हाँ, हम कभी कभी मिलते और बातें भी करते थे। पूजा खुलकर बात करती थी, लेकिन पर ऐसी कोई बात नहीं कर पाता था मैं। मेरी फटती थी। प्रदीप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। बहुत लेट आता था। कुछ महीनों से मुझे कभी घर पर नहीं मिलता था। मैं इसी बात का इंतज़ार करता था। मेरी पूजा से बात हो जाती थी। मैं उसे चोर नज़रों से देखता। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। पूजा भी समझती थी कि मैं उसे किस नज़र से देखता हूँ। वो भी जानबूझकर मेरे साथ शरारतें करती थी। कई बार तो मुझे लगता था कि पूजा कोई चालू किस्म की लड़की है। एक बार मैंने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी और प्रदीप को बुलाया और पूजा को साथ लेकर आने को भी मना लिया। बुलाया तो मैंने उसके छोटे भाई को भी था, लेकिन वो पढ़ाई करने के कारण नहीं आया था। वो दोनों शाम 7 बजे तक आ गए थे। उस दिन पूजा क्या क़यामत लग रही थी। उसे देखकर मैं पागल होने लगा था। मैंने केक काटा और प्रदीप को खिलाया। फिर पूजा को भी अपने हाथ से खिलाया। फिर मैंने प्रदीप और पूजा को थोड़ा खिलाया पिलाया। मैंने दारू का इंतजाम भी कर रखा था। तो थोड़ी देर बाद प्रदीप दारू पीने में लग गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा पियक्कड़ है। मैंने देखा पूजा अकेली है और यहाँ सही मौका है चौका मारने का। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली और पूजा को ऑफ़र करने उसके पास बैठ गया और बात करने लगा। मैंने बोला, पूजा तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। पूजा बोली, और वो भी लग रही हो। मेरा इतना कहना था कि वो हंसने लगी। और आप लोगों को पता ही है कि लड़की हंसी तो फंसी। यही हुआ भी। पूजा बोली, थैंक्स, वैसे तुम भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। मैंने कहा, पर क्या फ़ायदा, कोई लड़की पटती ही नहीं है, बस अकेले रहना पड़ता है। पूजा ने कहा, किसे ओ की किस कोशिश कर रहे हो। मैंने हिम्मत करके बोल दिया, सच बताऊं तो तुम्हें ही ओ की कोशिश कर रहा हूँ। वो शर्म से नीचे देख कर बोली, मुझे क्यों। मैंने कहा, तुम इतनी प्यारी हो और मेरा दिल तुम पर आ गया है। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न होने के बाद मैंने और हिम्मत की और उसे पूजा मेरे इस ओ के लिए तैयार नहीं थी और चौंक गई। वो उठ कर जाने लगी तो मैंने रोका। पूजा ने कहा, क्या कर रहे हो, यहाँ भैया है। मैंने उसके घर बाहर वाले कमरे में जाने का इशारा किया और उसे एक रूम में ले गया। कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, मेरी जान पूजा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैं बोला, पहले फ्रेश हो जा, प्रदीप का कार्यक्रम लंबा चलेगा, हमारे पास बहुत टाइम है। वह फ्रेश होकर बाथरूम बांध कर वापस आई। अब मैं प्रदीप को देखने गया। उसका तो गेम बज गया था और लुढ़क गया था, मतलब सो रहा था। मैंने उसे हिलाया और कहा, प्रदीप खाना खा ले, लेकिन वो दारू के नशे में टुन्न था। मैंने उसे ठीक से सोफे पर लिटा दिया। मैं वापस पूजा के पास आया और उसे बताया कि प्रदीप तो टुन्न होकर सो रहा है। पूजा कहने लगी, घर वाले इंतज़ार करेंगे। तो मैंने उसके घर फ़ोन करके कह दिया कि प्रदीप और पूजा आज रात यहीं रुक रहे हैं, सुबह को आएंगे। मैंने पूजा को खाना खाने को कहा तो उसने मना कर दिया। अब पूजा और मैं तैयार थे। फिर वो सब के बाद अब मैंने पूजा को वहीं पर सोने को कहा और मैं उसके भाई प्रदीप के कमरे में आकर सो गया। सुबह जब प्रदीप उठा तो मैंने उसे बहुत डांटा कि इतनी दारू क्यों पी ली थी। उसे भी लग रहा था कि उससे गलती हो गई है। उससे पूजा के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि वो साथ वाले कमरे में सो रही है। प्रदीप ने जाकर अपनी बहन को जगाया और दोनों भाई बहन अपने घर चले गए।